ये दोनों केमिकल इक्वेशंस को जो है हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से जो है बैलेंस करने वाले हैं। इधर हमारा रिएक्टेंट्स है और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है। फिलहाल देखिएगा तो एल्युमिनियम आपको 1 दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट में, जबकि प्रोडक्ट में एल्युमिनियम 2 दिखाई दे रहा है। सल्फर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सल्फर आपका 8 है, लेकिन यहाँ पे सल्फर जो है आपका 3 है। दोनों चीजों को बैलेंस करना, इस बात का ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं कि एल्युमिनियम को अगर हम बैलेंस कर भी देते हैं यहाँ पे 2 लगा करके, तो सल्फर तो नहीं हो रहा, क्योंकि सल्फर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सल्फर कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो ये काम करते हैं, 3 और 8 का जो है एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24, यानी समझिए कि सल्फर 24 पे जाकर के बैलेंस होगा। 24 करने के लिए यहाँ पे 8 लगाएंगे तब ना, 8 तरीका 24 सल्फर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 3 लगाते हैं तो 3 8 24 सल्फर हो गया। अब एल्युमिनियम को देखते हैं तो एल्युमिनियम 8 दूना 16 है, तो यहाँ पे 16 लगा देते हैं। अब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपका सिंपलेस्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे ए लगा देता है, बी लगा देता है और सी लगा देता है, बोलता है वैल्यू बताइए। तो उस सिचुएशन में ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 8। बैलेंस करने में हमेशा ध्यान रखना है कि एकदम छोटा से छोटा वैल्यू डालना है, तो इससे छोटा वैल्यू में जो है इसको बैलेंस कर पाना संभव नहीं है। अगले इक्वेशंस में आते हैं, तो यहाँ पे सीजीएम है और यहाँ पे भी सीजीएम है। इधर 1 सीजीएम है जबकि इधर 3 सीजीएम है। फिर नाइट्रोजन भी साथ में है, तो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी हमें बैलेंस करना होगा। मान लेते 3 सीजीएम है, अगर यहाँ 3 लगा देते तो सीजीएम तो बैलेंस हो जाएगा लेकिन नाइट्रोजन नहीं हो पाएगा, इसीलिए पहले टारगेट यहाँ पे नाइट्रोजन को ही किया जाएगा। तो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 लगा देते तो हमारा नाइट्रोजन 2 हो गया। अब सीजीएम जो है 2 तरीका 6, तो यहाँ पे 6 लगा देते हैं, बाकी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे x लिख देता है, y लिख देता है और z लिख देता है, बोलता है उसका वैल्यू बताइए। तो इस सिचुएशन में x आपका 6 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा और z का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा।